नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 419 जाबाज अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने कहा, शीघ्र ही प्रदेश में 13 संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। सरकार ने एक उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की है जो बृहस्पतिवार को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि यह समिति मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया और ऐसी घटनाओं को रोकने तथा निपटने के लिए जारी दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश का सुझाव भी देगी। इंडिया विमान दुर्घटना के बाद पूरा गुजरात सदमे में है। इस त्रासदी ने पूरे क्षेत्र में परिवारों और समुदायों को शोक में डाला है। विमान में सवार अधिकतर यात्री राज्य के अलग अलग जिलों से थे। प्रशासन मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राहत प्रयासों के समन्वय के लिए सिविल अस्पताल में 24 घंटे के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। शोक संतप्त परिवारों की सहायता के लिए आवास और परिवहन की व्यवस्थाएं भी की गई है। पीड़ितों के सम्मान में पूरे राज्य में शोक सभाएं, सामूहिक सभाएं आयोजित की जा रही है। एकजुटता का मजबूत प्रदर्शन करते हुए आम लोग भी बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में गहन प्रशिक्षण लेने वाले 451 जाबाज कैडेट आज पास आउट हो गए। अंतिम पग पार करते ही 419 जाबाज अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 32 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा रोड्रिगो ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। IMA के चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर में आज सुबह आर्मी बैंड की धुन पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती तानी देश के भावी कर्णधार हौसले के साथ कदम बढ़ाते परेड के लिए पहुंचे। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक शख्स के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा रोड्रिगो ने पास आउट कैडेटों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस व अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान दून पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चमोली तहसील में आयोग के अवर सचिव दिलीप महतो की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अवर सचिव ने BLO और BLO सुपरवाइजरों को आगामी निर्वाचन कार्यों को लेकर प्रशिक्षण दिया। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा और पंजीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। श्री महतो ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और घर घर जाकर सत्यापन कार्य में कोताही न बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो और कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे। इस दिशा में BLO की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। इस दौरान आयोग के 8 सदस्यीय दल ने मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा भी लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड के तहत किया जाए ताकि उनके मूल्यांकन की आवश्यकता न हो। श्री टम्टा ने चंपावत में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र पोषित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के प्रभावी मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चुकी है, भारत सरकार की रोस्टर बैठकों में एक है। आज की बैठक में भारत सरकार के द्वारा चलने वाली, चाहे वो मनरेगा की योजना है, पीएमजीएसवाई की है, जल जीवन मिशन की है, या किसान बंधुओं की योजना है, या मातृशक्ति से संबंधित महिला समूह की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का हमने मॉनिटरिंग की। और मॉनिटरिंग में हमने जो पाया कि भाई जो पिछले काम हमने दिए थे, जो बात आई थी पूरी मीटिंग के अंदर, और जो सुझाव आए थे उन सुझावों पर चर्चा की गई, और जो सुझाव आए थे उस पर उसका अनुपालन के बाद पुनः जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं पर और तेज काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी। बैठक से पूर्व श्री टम्टा ने सभी अधिकारियों के साथ अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने कहा कि संस्कृत के उत्थान के लिए अनुमोदित विभिन्न संस्कृत योजनाएं पूरे प्रदेश में गतिमान हैं। शीघ्र ही 13 संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया जाएगा। सचिवालय में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत संस्कृत अकादमी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, संस्कृत शिक्षा परिषद और संस्कृत विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय हैं। इस मौके पर संस्कृत शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा पर ग्राम्य स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक विभिन्न योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान द्वारा संपादित कई महत्वपूर्ण शोध पहले से ही हमारे संस्कृत साहित्य में उल्लेखित हैं, जो अब प्रमाणित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। पौड़ी जिले के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए योग सत्र व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग और जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में योग अनुदेशक डॉक्टर विपुल प्रकाश और सुनीता चौहान ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही नियमित योग अभ्यास को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और योग के प्रति सजग करने की दिशा में जागरूक किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं की काउंसलिंग भी की गई, जिससे वो नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में अवैध खनन निरोधक दल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन को लेकर 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक के सभी अवैध खनन के मामलों में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगने के निर्देश दिए। साथ ही जवाब न देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर आरसी काटने को भी कहा। उन्होंने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर नियमित निरीक्षण करने और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के डूंगरपुर गांव में आज सुबह एक ग्रामीण पर तालाब से निकले मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण का एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब तालाब में मगरमच्छ दिखाई दिया हो। पहले भी इसी तालाब से मगरमच्छ पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग से तालाब की साफ सफाई कराने और मगरमच्छों को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की।
भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 419 जाबाज अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने कहा, शीघ्र ही प्रदेश में 13 संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।